प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें दिया है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न काफी लंबा है और काफी आसान भी है। आपको केवल थोड़ा सा बारीकी से समझना है, आपको तुरंत समझ में आएगा। तो एक ठेकेदार है और 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो वो दोनों फिसलन पट्टियां कैसी होनी चाहिए? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो सबसे पहले हम एक फिसलन पट्टी बनाएंगे। तो जैसा कि प्रश्न हमसे कह रहा था, हमने एक फिसलन पट्टी बना लिया है और इस फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है यही हमें ज्ञात करना है। और कह रहा है कि ये 1.5 मीटर की ऊंचाई पर इसका ऊपरी सिरा है और दूसरा सिरा जमीन से जा लगा है और 30 अंश का कोण बनाता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो। तो ये फिसलन पट्टी 30 अंश के कोण पर झुकी हुई है, किसके साथ? जमीन के साथ। और ये इसका सिरा 1.5 मीटर ऊपर है। तो ऐसा हमने बना लिया है जैसा जैसा हमको दिया था। एक दूसरी फिसलन पट्टी हमको बनानी है जो 3 मीटर की ऊंचाई पर उसका एक सिरा हो और दूसरा सिरा जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाता हो। इस प्रकार का हमारा प्रश्न है। तो यहाँ पर हम दूसरी फिसलन पट्टी को भी बना लेते हैं और वो 3 मीटर की ऊंचाई पर रहेगी और उसका दूसरा सिरा 60 अंश का कोण बनाता हुआ रहेगा। ठीक इसी प्रकार हम बनाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने दूसरी फिसलन पट्टी को भी बना लिया है और ये इसकी ऊंचाई 3 मीटर है और दूसरा सिरा जमीन से 60 अंश का कोण बना रहा है। तो जैसा कि हमारा प्रश्न कह रहा था कि 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो ये 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। तो ये देखिए, भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में, अर्थात इस स्थिति और इस स्थिति, दोनों स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई हमें बताना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन काफी आसान अब हो चुका है। देखने में तो काफी बड़ा था। तो आपको समझना यह है कि ये धरातल है और धरातल अर्थात भूमि है। इस पर एक फिसलन पट्टी हमने यहाँ बना लिया, एक फिसलन पट्टी हमने यहाँ बना लिया। अब इसका हम नामकरण करेंगे और जैसे जैसे हमने इसकी रचनाएं की हैं उसी बात को अपने हल में 2 लाइन लिख देंगे। तो यहाँ पर नाम दे देते हैं A, B, C। ये पहली फिसलन पट्टी को नाम दे दिया गया जिसका B कोण समकोण है। तो यहाँ पर ये B समकोण हो गया और इसको नाम दे देते हैं P, Q और R। तो यहाँ पर जो Q कोण है ये समकोण है। तो कुल मिलाकर आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि हम इसी बात को यहाँ पर अपने हल में थोड़ा सा लिखेंगे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। हमने जो रचनाएं की उसी को हमने मान लिया कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी AC है। यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, AC ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है जिसका आधार AB है जो कि 1.5 मीटर ऊंचा है। तो यहाँ पर ये AB 1.5 मीटर ऊंचा है और जो कोण ACB है यहाँ पर लिखेंगे कोण ACB। जैसा कि आपको पता है जो बीच में होता है उसी को दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर कोण C की बात हो रही है तो हम C को 30 अंश यहाँ लिखेंगे। तो ये है कोण ACB बराबर 30 अंश, ऐसा हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो कुल मिलाकर जब इस फिगर में ABC एक समकोण त्रिभुज का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम त्रिकोणमिति के सारे रूल्स और रूटीन को वहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ABC में। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि समकोण त्रिभुज ABC में यदि ये 30 अंश है तो इसी के जस्ट सामने की भुजा को हम लंब कहेंगे। क्यों? क्योंकि यही तो थीटा का काम कर रहा है। तो इसके जस्ट सामने 1.5 मीटर ये लंब है और ये जो 90 अंश है इसी के जस्ट सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहेंगे, अर्थात AC कर्ण है। तो जहां पर लंब और कर्ण की बात आती है तो वहां पर हम किस फलन का इस्तेमाल करते हैं, आइए हम लाल बटा कक्का से थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारा रफ है और हम जानते हैं कि लाल बटे कक्का पढ़ चुके हैं और आप भी पढ़ चुके हैं। तो ये है पहला साइन का, दूसरा कॉस का, तीसरा टैन का। तो यहाँ पर हम प्रदर्शित कर दे रहे हैं, ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया और ये टैन हो गया। तो हमें चाहिए लंब और कर्ण के फॉर्मेशन में।
तो लंब बटे कर्ण यही साइन के लिए होता है। तो यहां पर हम साइन थीटा को अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लिखेंगे चूंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो ऐसा आप समझ रहे होंगे। और लंब कितना है यहां पर आपको ध्यान देना है, लंब है AB अर्थात 1.5 मीटर, तो केवल AB अभी लिखिए अपान कर्ण कितना है AC जो कि ज्ञात करना है। तो अभी हम इस प्रकार लिखेंगे, इसलिए अब देखिए थीटा के स्थान पर इस फिगर में देखिए कि हम 30 अंश को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे साइन 30 अंश बराबर AB, तो AB 1.5 मीटर है, आप ध्यान से देखते रहिएगा। अब यहां पर हम 1.5 मीटर लिख सकते हैं और AC ज्ञात करना है, ज्यों का त्यों लिखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं त्रिकोणमिति सारणी से साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है बराबर 1.5 मीटर, ज्यों का त्यों रहेगा अपान AC। तो जब बराबर के इधर उधर भिन्न होती है तो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई अर्थात तिर्यक गुणा। तो AC का गुणा 1 में करेंगे तो केवल AC हमको मिलेगा, तो लिख देंगे AC बराबर 1.5 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 मिलेगा, तो यहाँ पर 3 मीटर मिला है। तो कुल मिलाकर जो पहली फिसलन पट्टी है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, उसकी जो लंबाई है 3 मीटर होनी चाहिए। तो इस प्रकार हमें रिजल्ट मिला है, तो यही है इसका आंसर। तो कुल मिलाकर एक रिजल्ट हमने प्राप्त कर लिया है। अब दूसरा रिजल्ट इस दूसरे फिगर से प्राप्त करेंगे, तो आइए हम इसे मिटाकर इसके आगे हल करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने दूसरे फिगर के लिए यहाँ पर लिख लिया है, माना 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी PR है, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, जिसका आधार PQ जो कि 3 मीटर ऊंचा है, ये आधार है ना PQ और 3 मीटर ऊंचा है, और ये फिसलन पट्टी जमीन से 60 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण PRQ बराबर 60 अंश। जैसा कि आप जानते हैं जो बीच में होता है उसी को दर्शाया जाता है। यहाँ पर कोण R का मान हम लोग दर्शाए हैं 60 अंश दिया गया है। अब लिखेंगे इसी प्रकार ये जो PQR है एक समकोण त्रिभुज का फॉर्मेशन कर रहा है, तो हम लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज PQR में। तो जैसा कि आप जानते हैं समकोण त्रिभुज का जो रूल्स और रूटीन होता है वो लाल बटे कक्का को फॉलो करता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 3 मीटर है ये लंब का काम कर रहा है, क्योंकि ये थीटा के सामने है, थीटा अर्थात 60 अंश के सामने है, तो इसे हम लंब नाम दे देंगे। और ये जो PR है ये कर्ण है, क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने है। तो यहाँ पर भी लंब और कर्ण की बात की गई है, तो वही फलन का इस्तेमाल होगा जो इस फिगर में किया गया था, अर्थात साइन थीटा का ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि साइन थीटा बराबर हम जानते हैं लंब अपान कर्ण होता है, तो इस बड़े वाले फिगर का जो लंब है वो PQ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे PQ और बटे कर्ण इसका कितना है PR है, तो PR ही ज्ञात करना है, ऐसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो थीटा है वो 60 अंश है, तो थीटा के स्थान पर हम लिखेंगे 60 अंश, साइन 60 अंश बराबर PQ, और PQ का मान 3 मीटर दिया गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 मीटर और बटे PR यही ज्ञात करना है। तो त्रिकोणमिति सारणी आपने पढ़ा है, और साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, तो लिख देंगे या √3/2 और बराबर 3/PR या करड़ी में 3 ज्यों का त्यों रहने दीजिए बटे 2 ज्यों का त्यों रहने दीजिए। आप जानते हैं कि 3 को हम 2 बार करड़ी में 3 लिख सकते हैं, अर्थात इसे हम ऐसा लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, तब भी ये 3 ही रहेगा और पूरे के बटे PR ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ पर एक करड़ी में 3 से एक करड़ी में 3 खत्म हो रहा है, तो बच क्या रहा है 1/2 यहाँ बचा, और यहाँ पर करड़ी में 3/PR बचा है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब बराबर के दोनों तरफ भिन्न हों तो होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो PR का गुणा 1 में होगा तो PR मिलेगा, लिख देंगे या केवल PR बराबर 2 का गुणा करड़ी में 3 से होगा, तो 2 करड़ी में 3 हमको मिलेगा, इसे नाम दे देंगे मीटर, अर्थात हमें PR जो दूसरी फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई 2 करड़ी में 3 मीटर होगी। तो ये इसका दूसरा रिजल्ट, और पहला रिजल्ट आप लोगों ने देखा। तो कुल मिलाकर यही इस क्वेश्चन का हल है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।